नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत का खंडर। मौत का खंडर, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन बांदोड़कर प्रकाश। एक बार किशनगढ़ राज्य का युवराज भास्कर राव अपने मित्र महादेव के साथ अश्वगंधा वन में आखेट करने के लिए गया। शिकार की खोज में वन में घूमते हुए भास्कर राव को दो सर्पों ने डस लिया। आह! भास्कर राव विष के प्रभाव से बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब महादेव सहायता पाने के उद्देश्य से दूर बनी एक झोपड़ी में पहुंचा। वहां उसे एक महात्मा मिले। उन्होंने महादेव को गजमुक्ता नाम का मोती दिया। बेटा, इस मोती को अपने मुंह में रखने के पश्चात तुम मनचाहे व्यक्ति के रूप में बदल सकते हो। बूढ़े महात्मा से गजमुक्ता मोती लेकर महादेव बेहोश पड़े भास्कर राव की ओर चल पड़ा। तभी उसके दिमाग में एक कुविचार आया। बेहोश युवराज को कुएं में फेंककर यदि मैं गजमुक्ता मोती के जरिए भास्कर राव का रूप बदल लूं तो एक दिन मैं किशनगढ़ का राजा बन सकता हूं। यह सोच महादेव ने बेहोश युवराज को कुएं में फेंक दिया और स्वयं रूप बदलकर किशनगढ़ गया। अब महादेव युवराज भास्कर राव बनकर राजमहल में रहने लगा। एक दिन उसने चाल चलकर राजा माधव राव व महारानी को जड़ी बूटी का जहरीला काढ़ा पिला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आह आह राजा माधव राव और महारानी सुनंदा अपना गला पकड़कर कराहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुत उपचार करने के बाद भी राजा माधव राव और महारानी सुनंदा अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं लौटे। तब सर्वसम्मति से भास्कर राव बने हुए महादेव को किशनगढ़ का नया राजा बना दिया गया। इधर राजकुमार भास्कर राव का कुएं में पड़े पड़े सारा विष उतर गया। जब उसे होश आया तो जगन्नाथ नाम के एक व्यक्ति ने उसे कुएं से बाहर निकाला और अपने साथ मेघा वन में ले आया। लेकिन भास्कर राव अपनी याददाश्त खो बैठा था, अतः जगन्नाथ ने उसका नाम ईश्वर रख दिया। इस तरह भास्कर राव ईश्वर नाम पाकर जगन्नाथ के परिवार के साथ रहने लगा। एक दिन, आह! क्या हुआ पिताजी? स्वामी! कुछ ही देर में जगन्नाथ ने प्राण त्याग दिए। तब चंदा ने ईश्वर को बताया कि जगन्नाथ का असली नाम चंद्रसेन था और वह चंद्रनगर के राजा थे, लेकिन उन्हें दौलतपुर के राजा श्याम केतु के हाथों पराजित होकर यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। साथ ही यह भी बताया कि चंद्रसेन की हार का कारण काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा थी और वह प्रतिमा श्याम केतु के अधिकार में है। जब तक श्याम केतु से वह प्रतिमा हासिल न कर ली जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। सारी बात सुनकर, माँ, पिताजी को मैंने वचन दिया है कि मैं आपका और किशोर का ध्यान रखूंगा। आप दुखी न हो। मैं वचन देता हूँ कि राजा श्याम केतु से चंद्रनगर वापस लेकर जब तक किशोर को राजा न बना दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सच बेटा? क्या चंद्रनगर राज्य हमें फिर वापस मिल सकता है? क्यों नहीं माँ, चंद्रनगर पर किशोर का अधिकार है। इसका यह हक इसे मिलकर ही रहेगा। ईश्वर बेटे, अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारे पिता की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। कहकर चंदा ने ईश्वर को 2 मणियां दी और उनकी विशेषताएं भी बताई। और फिर ईश्वर रानी गायत्री देवी और युवराज किशोर को साथ लेकर चंद्रनगर चला आया। वहां राज्य के बाहर तीनों एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन ईश्वर राजा श्याम केतु के दरबार में पहुंचा और उनकी सेना में नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। युवक, हम तुम्हें सेना में तो नौकरी नहीं दे सकते। हाँ, यदि चाहो तो हम तुम्हें अपने राज के रथ का सारथी नियुक्त कर सकते हैं। हमारे रथ के सारथी का स्थान खाली है। महाराज, आपके रथ का सारथी बनकर मुझे प्रसन्नता होगी। एक दिन जब राजा श्याम केतु ने ईश्वर से शिकार पर जाने की इच्छा प्रकट की, लगता है आज श्याम केतु को मौत के घाट उतारने का मौका हाथ लगने वाला है। विष की पुड़िया मेरे पास है। अवसर पाते ही या तो विष द्वारा या फिर कटार द्वारा श्याम केतु का काम तमाम कर दूंगा। जब राजा श्याम केतु आखेट करने के लिए वन में गया तो अचानक रथ के घोड़े बेकाबू होकर तीव्र गति से दौड़ने लगे। अरे, यह क्या? रथ तो द्रुत गति से भागने लगा है। सारथी, रथ को रोको। बहुत कोशिश करने के पश्चात भी रथ नहीं रुका और घनघोर जंगल के अंदर जाकर रुका। तब राजा श्याम केतु ने चैन की सांस ली। उन्हें बड़ी तेज प्यास लगाई थी, इसलिए ईश्वर पानी लेने सरोवर के किनारे जा पहुंचा। सरोवर के तट पर उसे एक साधु मिला। बेटा, पानी तो तुम ले जा सकते हो, पर ध्यान रहे उसमें विष न मिलाना। ऐसा करने से तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। यह आप क्या कह रहे हैं महात्मन? आप कौन से विष की बात कर रहे हैं? तब ऋषि ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जिससे वह श्याम केतु का वध करने में सफल हो सकता था। एक दिन राजा श्याम केतु अपनी सेना के साथ सुगंधपुर राज्य पर चढ़ाई करने के लिए चल दिए। राह में ज्वाला नदी को देखकर वे चक्कर में पड़ गए। ओह, ज्वाला नदी का पानी तो पूरे उफान के साथ बह रहा है।
नदी का पाट भी इतना चौड़ा है कि दूसरा किनारा भी मुश्किल से दिख रहा है। सेना इस नदी को कैसे पार करेगी? तब ईश्वर ने नीली और पीली मणि की सहायता से ज्वाला नदी में रास्ता बनाया और सेना को नदी के दूसरी ओर पहुंचा दिया। यह देख ईश्वर, हम तुम्हारा कार्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, मुझे काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा पुरस्कार में चाहिए। क्या तुम होश में तो हो ईश्वर? जानते हो तुमने हमसे क्या मांगा है? महाराज, या तो मेरी मांग पूरी कीजिए या अपने वचन को हारिए। तब कोई और चारा न देख श्यामकेतु ने प्रधान सेनापति को आज्ञा दी। सेनापति जी, मैं ईश्वर के साथ चंद्रनगर वापस जा रहा हूँ। इसे काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा देने के पश्चात मैं शीघ्र ही वापस लौटूंगा। तब तक तुम सेना को संचालित करो। जो आज्ञा महाराज। सेना को वहीं छोड़ श्यामकेतु ईश्वर के साथ वहां से चल दिया। कई दिन तक लगातार चलने के पश्चात रथ चंद्रनगर राज्य के बाहर स्थित एक खंडर के बाहर रखा। ईश्वर, यही वह खंडर है जहां मेरा खजाना और काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा रखी हुई है। तो आइए महाराज, खंडर के अंदर चलें। रथ को खंडर के बाहर ही छोड़कर दोनों ने खंडर में प्रवेश किया। इन सब घटनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए पुनर्जन्म का रहस्य, चमत्कारी मोती व अद्भुत स्वर्ण प्रतिमा और अनोखा सारथी देखना न भूलें। अब आगे। सामने ही एक विशाल शिला थी जिस पर श्यामकेतु ने मुक्के का प्रहार किया। यह कैसी आवाज है? ओह, शिला अपने स्थान से सरक रही है। भयंकर शोर मचाती हुई शिला अपने स्थान से हट गई। आओ ईश्वर, आगे बढ़ो। इन सीढ़ियों से उतरकर हमें उस कक्ष में पहुंचना है जहां खजाना है। जी महाराज। पहले श्यामकेतु ने सीढ़ियों पर पांव रखा। पीछे पीछे ईश्वर भी चल पड़ा। सीढ़ियां उतरकर वे दोनों उस कक्ष में आए जहां खजाना रखा था। ओह, इतना धन! ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की दौलत यहीं पर इकट्ठी हो गई है। ईश्वर, यह सारा धन वह है जो मैंने विभिन्न राजाओं को युद्ध में हराकर उनके खजाने में से लूटा है। मैं लूट का सारा धन इसी गुप्त खजाने में इकट्ठा करता रहा हूँ। ओह, तो यह सारा धन लूटा हुआ है। पता नहीं किन किन लोगों को मौत के घाट उतारकर श्यामकेतु ने यह धन इकट्ठा किया है। ईश्वर चुपचाप चारों ओर देख रहा था, जबकि राजा श्यामकेतु ने मूर्तियों के ढेर में से काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा को ढूंढकर निकाल लिया था। लो ईश्वर, यही वह स्वर्ण प्रतिमा है जिसे मैंने चंद्रनगर के राजमहल से प्राप्त किया था। लाइए महाराज। श्यामकेतु ने ईश्वर को प्रतिमा दे दी। तब ईश्वर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। तुमने पुरस्कार में इस स्वर्ण प्रतिमा को ही क्यों मांगा? तुम मांगते तो मैं तुम्हें इस प्रतिमा से भी ज्यादा धन दे सकता था। मुझे धन का क्या करना है महाराज? यह प्रतिमा मैंने आपसे एक विशेष प्रयोजन के लिए ली है। कैसा विशेष प्रयोजन ईश्वर? मैं इस मूर्ति को इसके भावी उत्तराधिकारी को सौंपूंगा। मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही है ईश्वर। कौन है इस प्रतिमा का भावी उत्तराधिकारी? इसका असली उत्तराधिकारी है चंद्रनगर का भावी राजा किशोर, जो कि राजा चंद्रसेन का पुत्र है। चंद्रसेन का पुत्र? साफ साफ बताओ ईश्वर कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा काल हूँ श्यामकेतु। क्या बक रहे हो? जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तुम एक दुष्ट और क्रूर राजा हो। तुम्हारा इस पृथ्वी पर और रहना ठीक नहीं है, इसलिए अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा, तू और मुझे मारेगा? तू शायद जानता नहीं, मैं अजय व अमर हूँ। श्यामकेतु, किसी भुलावे में न रहना, तेरी मौत तेरे सिर पर खड़ी है। यह सुनकर हंसते हुए श्यामकेतु की मुख मुद्रा कठोर हो गई। क्रोध में कांपते हुए उसने मयान से तलवार खींच ली। असभ्य ईश्वर, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। मैं अभी तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। यह देख ईश्वर ने भी शिव भगवान की दी हुई तलवार निकाल ली और मन ही मन भगवान शिव को स्मरण किया। शिव भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस नराधम का वध कर सकूं। तभी श्यामकेतु ने ईश्वर पर तलवार का वार कर दिया। ईश्वर ने तलवार का वार शीघ्रता से तलवार पर रोक लिया। अब ईश्वर ने देर न की और मौका देखकर तलवार का वार श्यामकेतु पर कर दिया। आ! पेट को दोनों हाथों से पकड़कर श्यामकेतु डकराता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। आह! शिव भगवान, यह क्या हुआ? आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मुझे कोई भी नहीं मार सकेगा, फिर आपका वरदान झूठा क्यों हो रहा है? तभी वहां शिव भगवान प्रकट हुए। श्यामकेतु, यह सही है कि तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुझे अमर रहने का वरदान दिया था, पर तूने पृथ्वी पर लोगों को अकारण ही दुखी करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप ही तुझे यह दिन देखना पड़ा है। अब तेरी मृत्यु अवश्य भावी है।
नाथ, आप ठीक कह रहे हैं। चक्रवर्ती राजा बनने के चक्कर में मैंने निरपराध लोगों को भी मारना प्रारंभ कर दिया था। मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो ताकि मैं चैन की मौत मर सकूं। कहकर श्यामकेतु याचना भरी दृष्टि से भगवान शिव की ओर देखने लगा। तब शिव भगवान ने श्यामकेतु के मस्तक पर हाथ रखा। आह भगवान, अब मुझे असीम शांति मिल रही है। मैं धन्य हुआ भगवान। कहते कहते श्यामकेतु ने आंखें मूंद ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान शिव ने ईश्वर से कहा, ईश्वर, अब तुम्हारा रास्ता साफ है। अब तुम बेखटके युवराज किशोर को राज्याभिषेक कर सकते हो। भगवान, श्यामकेतु की मृत्यु की खबर सुनकर उसकी सेना भड़क उठेगी और उसके पुत्र चंद्रनगर पर चढ़ाई करेंगे। उनका भी कुछ उपाय कीजिए। इन सब बातों की तुम फिक्र न करो। ज्वाला नदी के तट पर पड़ी श्यामकेतु की सेना को तो सुगंधपुर की सेना मार डालेगी। उस ओर से तुम निश्चिंत रहो। रहा श्यामकेतु के पुत्रों का प्रश्न, तो वे अपने अमर पिता के मृत्यु का समाचार सुनते ही भयभीत हो उठेंगे। वे भूलकर भी चंद्रनगर की ओर नहीं आएंगे। भगवान, तब मुझे क्या चिंता है? श्यामकेतु का वध हो चुका है। अब आप यह तलवार वापस ले लीजिए। ईश्वर ने शिव भगवान की तलवार उन्हें सौंप दी। तब ईश्वर को आशीर्वाद देकर शिव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब मुझे शीघ्र ही चंद्रनगर पहुंचकर माँ को यह शुभ सूचना देनी चाहिए। वे मेरे प्रति चिंतित हो रही होगी। यह सोच वह काली माँ की मूर्ति को साथ लेकर खंडर से बाहर आ गया और रथ में बैठकर चंद्रनगर की ओर चल दिया। उसका रथ उसकी झोपड़ी के बाहर ही आकर रुका। रथ से कूदकर वह जल्दी से झोपड़ी में गया। माँ, आज खुशियां मनाने का दिन है। श्यामकेतु मर चुका है और मैं काली माँ की स्वर्ण प्रतिमा ले आया हूँ। क्या सच? यह सुनकर ईश्वर ने काली माँ की प्रतिमा पर लिपटा हुआ कपड़ा हटाया तो हाँ, यही वह प्रतिमा है बेटा। माँ, आप और किशोर इसी समय मेरे साथ राजमहल की ओर चलिए। मैं आज ही किशोर को चंद्रनगर का राजा बनाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम दोनों अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब चंदा और किशोर ईश्वर के साथ रथ में बैठकर चंद्रनगर की ओर चल दिए। ईश्वर के कहने पर महारानी ने घूंघट काढ़ लिया था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।